हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरती शर्मा लेक्चरर में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो यानी कि संख्याओं के प्रकार और संख्याओं के बारे में जो हमने बताया था उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से आकर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड में 140 को लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इसका फैक्टर करते हैं। जैसे दो से इसको काटेंगे तो 2 सते 14, 0 है तो 0, फिर 2 से 35 बार में जाएगा, फिर 3 से कटेगा नहीं तो 5 से देखते हैं, 5 सते 35, फिर 7 से, 7 एकम 7। तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 7, ये 5 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार है यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा सवाल 156 को कैसे लिखेंगे। इसको भी 2 से देखते हैं, 2 से 2 सते 14, एक यहाँ जाएगा, 2 बट्ठे 16, फिर 2 से देखते हैं, 2 तिहाई 6, एक यहाँ जाएगा 18, 2 9 18। अब 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से 13 एकम 13। अब इसको लिखते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। अब इसको देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को जो 3885 है। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी कि 3 से 1 कटेगा, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 2 यहाँ पे 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 चौको 12, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से देखते हैं तो जोड़िए, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 बट्ठे 40 और 2 5 पचे 25। अब 5 से इसे देखते हैं, 5 से 17 पचे 85, फिर 17 से 17 एकम 17। इसको भी लिखते हैं अब 3825 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 5005 को देखते हैं। तो 5005 को कैसे लिख, 5005 किससे कटेगा तो 5 से, 5 एकम 5, 00 00, फिर 5 एकम 5। अब देखते हैं 7 से, 5 से जाएगा नहीं, अब 7 से देखते हैं तो 7 एकम 7, 3 यहाँ तो हो जाएगा आपका 30, 7 चौको 28, 2 यहाँ 7 त्रिक 21। अब देखते हैं 7 से तो नहीं जाएगा, फिर 11 से देखते हैं, हाँ 11 से, 11 एकम 11, 3 यहाँ 11 3 33। अब देखते हैं 13 से, 13 एकम 13। अब इसको कैसे लिखेंगे तो 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका राइट आंसर हो गया। अब फिर इसको देखते हैं पाँचवें सवाल को,
7,429 लिखा है ना, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं तो 3 से भी नहीं जाएगा, फिर 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, फिर 11 से नहीं जाएगा, फिर 13 से नहीं जाएगा, फिर 17 से, हाँ 17 से भी, हाँ 17 से जाएगा। 17 17 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, ये फिर 6 बचा, ये 62 हो गया। 17 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 11 यहाँ पे चला जाएगा तो 17 सते 119, फिर देखते हैं 17 से नहीं जाएगा। अब 19 से देखते हैं, 19 19 19 दूनी 38, फिर यहाँ 5, 19 तिया 57, फिर 23 से देखते हैं, 23 से कम 23। अब इसको लिखते हैं जैसे 7,429 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। तो आपने पांचों सवाल सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग 26 का और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद से दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणा करके देखेंगे कि क्या इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो 26 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर। देखिए 26 का फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये 13 होगा, फिर 13 से करेंगे तो ये 1 होगा। इसी प्रकार 91 का करेंगे, 91 का करेंगे 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा 13 बार में और 13 से होगा 1 बार में। अब इसे लिखेंगे कैसे, 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 13, यहाँ पे 26 का फैक्टर 2 गुणे 13 है। इसी प्रकार 91 का फैक्टर क्या है, 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। और इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे 13 दोनों में है तो यही इसका हो जाएगा एचसीएफ, 13 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, बाकी जितना बचा है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे 2 और 7 बचा है तो 2 और 7 को भी लिख लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 सत्ते 14, 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब जांचेंगे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो 26 और 91 का गुणा करेंगे, 26 गुणे 91 क्या बराबर होता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया है 13 गुणे एलसीएम कितना आया है 182, 182। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2 3 6 6। इसका भी गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2 3 6 6। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 510 और 92 का है। आपको एकदम उसी तरह लगाना है जैसे 26 और 91 का लगाएं। तो 510 का निकालिए, 510 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 1 यहाँ जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर अब देखिए 3 से 5 5 10, 2 12, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से 3 8 24, 3 3 और 24, 1 यहाँ जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 से 17 पचे 85, फिर 17 से 1 बार में। उसी प्रकार 92 का करेंगे तो 92 का करेंगे सबसे पहले 2 से, 2 चौको 8, 1 यहाँ जाएगा, 12, 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे 23 बार में, फिर 23 से करेंगे 1 बार में। 510 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे
17 और 92 को कैसे लिख सकते हैं? 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23, या 92 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर गुणे 23, मतलब 2 जो है वो 2 बार है। अब इसका लिखेंगे HCF। HCF क्या है? जो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो जो सबसे कम होता है पावर कॉमन में उसी को लेते हैं। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन पावर 2 पे 1 है, तो HCF इसका 2 हो जाएगा। अब LCM में जो होता है कॉमन में अधिकतम पावर लेते हैं। जैसे 2 पे 2 है ना, तो 2 पे 2 वाले को लेंगे, 2 पे 1 वाले को नहीं लेंगे, या बाकी जितना बचा है उसको ले लेंगे। जैसे 3 5 17, 3 5 17 और इसमें 23। तो इसका LCM जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 23,460। अब चेक करेंगे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं, उसके HCF और LCM की। तो चेक कीजिए, 510 गुणे 92 बराबर, इसका HCF कितना आया था 2 और LCM 23,460। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हम तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 46,920। इसका भी आ जाएगा 46,920। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 36 और 54 का आपको निकालना है HCF और LCM, फिर आपको उसकी सत्यता की जांच करना है। तो 336 का निकालेंगे। 336 को कैसे लिखेंगे? 336 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से एक बार में 2 एक कम 2, फिर यहाँ एक जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, 2 छके 12, फिर यहाँ एक जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 बट्ठे 16, फिर 2 से 2 बट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 दूना के 4, फिर 2 से हो जाएगा ये 2 एक कम 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 1। इसी प्रकार 54 को लिखेंगे। 54 को लिखेंगे हम लोग 2 से 27 बार में और 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब 336 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 336 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। और 54 को लिख सकते हैं हम लोग, 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे पावर 3। इसका अब निकालेंगे हम लोग HCF। HCF क्या होता है? जो कॉमन होता है और जो सबसे कम घात का होता है। अब कॉमन देखेंगे तो कॉमन यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन कम घात यहाँ पे 2 पे 1 है, तो ये 2 पे 1 वाला हो जाएगा। फिर कम घात वाला कॉमन 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसका HCF 2 3 6 आ जाएगा। और LCM निकालेंगे। LCM में क्या होता है? अधिकतम घात लेते हैं। 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 वाला ले लेंगे, और 3 पे पावर 3 है तो 3 पे पावर 3 वाला ले लेंगे। बाकी जितना बचा है उसको भी ले लेते हैं, यानी कि 7 है तो 7। 2 पे पावर 4 का मतलब हो जाएगा आपका 16, और 3 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27 गुणे 7। 16 गुणे 27 गुणे 7 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3024। इसका आंसर आ जाएगा 3024। अब सत्यता की जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 गुणे 54 बराबर
एलसीएम गुणे एचसीएफ, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 18,144। यहाँ भी आएगा 18,144। इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 12 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। फिर 15 का करेंगे तो 15 का हो जाएगा 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। फिर 21 का करेंगे, 21 का करेंगे तो 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 बार, यानी कि 2 पे पावर 2 गुणे 3। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब इसका निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, जो कॉमन होगा। देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, ना इसमें है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम में आपको देखिए एलसीएम में 3 तो ये एचसीएफ का ही है, तो 3 कॉमन है, 3 को ले लेंगे। बाकी जितना बचा, जैसे 2 पे पावर 2 बचा है, फिर 5 बचा है, फिर 7 बचा है। एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। और एलसीएम जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 का निकालेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एक ही बार में चला जाएगा 17 से ही। 23 भी एक ही बार में चला जाएगा 23 से ही, क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है। 29 भी एक ही बार में चला जाएगा, क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 1। इसी प्रकार 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1। इसी प्रकार लिख सकते हैं 29 को 29 गुणे 1। एचसीएफ इसका हो जाएगा 1 और 1 तीनों में कॉमन है। और एलसीएम इसका हो जाएगा, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11, 33, 9 मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का आपको याद करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 का हो जाएगा 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। 9 का हो जाएगा 3 से 3, 3 से 1। 25 का हो जाएगा 5 से 5, 5 से 1। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 यानी कि 2 पे पावर 3। 1 2 3 है तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 2 बार है, यानी कि 3 पे 2 बार। और 5 2 बार है, यानी कि 5 को हम लोग 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब इसका एचसीएफ हम लोग देखेंगे। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मतलब समझ लीजिए तीनों में 1 का गुणा कर लीजिए, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे तो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2। सबको कॉमन वाले को भी ले लेंगे 1, तो 1 का मतलब वही आ जाएगा फिर संख्या। तो इतना जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ आपको 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के।
तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657 है, बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो एचसीएफ आपका दिया है 306 और 657 का एचसीएफ आपको 9 दिया है, जबकि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 306 गुणे 657 ऐसे ही रहेगा। आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा एलसीएम। अब 9 से इसको काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, 3 यहाँ जाएगा, 9 चौको 36। अब 34 गुणे 657 में जब 34 गुणे 657 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22, 33, 8। यही इसका आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। मतलब जैसे 6n लिखा है तो 6n मतलब n मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे 1, 2, 3। तो मान लीजिए 6 है, 6 पे 1 रखेंगे तब भी 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 36 आएगा। मतलब अगर 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो इसका जांच करना है कि क्या हो सकती है या नहीं। तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर n। तो इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो लिखेंगे कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य है क्यों। भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं वे भाज्य संख्या होती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 देखिए, 4 से स्वयं से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, अन्य संख्या जैसे 2 से भी कट जाएगी, तो इसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसको बताइए भाज्य क्यों है। तो देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 लिखा है, तो 13 यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर 13 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। 13 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 13, 7, 11, 7, 77 यानी कि 78। ये हो जाएगा 78, यानी कि ये संख्या भाज्य है। अब भाज्य क्यों है, भाज्य है, भाज्य क्यों है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा हो रहा है। जैसे मान लीजिए 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 एक अभाज्य संख्या है। जब दो संख्या का गुणा होगा तो आ जाएगा 6। अब 6 भाज्य संख्या है क्योंकि 6 1 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, बल्कि 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार ये संख्या भी भाज्य संख्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में का कह रहा है कि इसको भी बताना है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग
5 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 गुणे में है 5 प्लस में। जब 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणे 6। जब 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर यहाँ पे प्लस में 1, फिर 5 गुणे, जब इसका आप लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1008, आप प्लस में 1, फिर यहाँ आ जाएगा 5 गुणे 1009, 1009। जब आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इसका आंसर आए। इसके आंसर से मतलब नहीं है, दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, भाज्य है, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। बस छठा सवाल भी लग गया। अब चलिए 7वें सवाल को देखते हैं। 7वां सवाल थोड़ा सा बड़ा सवाल है, देखने में बस बड़ा है, ये भी बहुत आसान सवाल है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई सोनिया नाम की लड़की है, जब इसका चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि नाम का कोई लड़का है, वो कम ही समय में इस मैदान का चक्कर लगा लेता है, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो इन दोनों का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे। एलसीएम 12 और 18 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ये 9 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, फिर 2 से ये जाएगा, नहीं कटेगा ये, फिर ये 3, फिर 3 से ये 3 बार में, फिर ये 1 बार में, फिर 3 से ये 1 बार में। अब इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 दूना 4, 4 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी कि 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1.1 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद 1.2 हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।